नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। हल्ला बोल की खास कार्यक्रम में हम अनेकों दिन आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं जिस पर हम बात करते हैं और हल्ला बोलते हैं और आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं और हमें अपनी राय साझा करते हैं। तो हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और आपकी राय लेंगे कि आप उस टॉपिक को लेकर क्या सोच रहे हैं। तमाम ऐसे टॉपिक हम साझा करते हैं आपके साथ। अब देखिए, हरियाणा सरकार अपराध को लेकर लगातार सख्ती बरत रही है। प्रदेश से अपराध का नामो निशान खत्म हो जाए, इसके लिए पुलिस भी त्वरित कार्रवाई कर रही है। हरियाणा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अपराधी हो या अपराध छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी का कहना है कि उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, यानी कि पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए फ्री है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब हरियाणा सरकार अपराध को खत्म करने के लिए इतने सख्त कदम उठा रही है तो प्रदेश में उसका असर होता क्यों नहीं दिख रहा है। लगातार अपराध की खबरें सामने आ रही हैं, तो आज हल्ला बोल में इसी अहम विषय पर आपके साथ चर्चा होगी। आप बने रहिए। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं और अपराध को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। जो आप ये अभी फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हरियाणा बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसमें कहा गया था जो नायब का हरियाणा है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। तो यानी कि साफ तौर पर एक चेतावनी हरियाणा सरकार देती हुई नजर आ रही है अपराधियों को कि आप अपराध छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। तो देखिए, एक तरीके से सख्त हिदायतें यानी कि सख्त चेतावनी दी जा रही है अपराधियों को और पुलिस प्रशासन हो, हरियाणा सरकार हो, लगातार इसको लेकर काम कर रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि हरियाणा में क्राइम ग्राफ क्राइम कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हरियाणा में क्राइम देखा जा रहा है। तो इसकी वजह आपको क्या लगता है, किस वजह से लगातार जो क्राइम है वो बढ़ रहा है? अपराध को खत्म करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन प्रदेश में उसका असर होता क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आपने भी देखा होगा, आपके आसपास भी आप आए दिन देखते होंगे कि कोई ना कोई क्राइम ऐसा हो जाता है जिससे आपको भी लगता है कि इतनी सख्ताई के बावजूद भी लगातार इस तरीके से अपराध क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए, सरकार चेतावनी फिर भी क्यों बढ़ रहा है? सरकार की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है लेकिन फिर भी अपराध बढ़ रहा है। अपराधियों से कैसे निपटा जाए, प्रदेश में अपराध पर कैसे लगाम लगे, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपराध को खत्म करने के लिए क्या है सरकार का प्लान? तो अभी कॉल करिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। सरकार दे रही चेतावनी, फिर भी क्यों बढ़ रहा अपराध, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस को भी फ्री हैंड दिया हुआ है। यानी कि पुलिस अगर अपराधियों की धरपकड़ करती है, उन पर कार्रवाई करती है, तो पूरी तरीके से फ्री हैंड पुलिस प्रशासन को हरियाणा में दिया हुआ है, क्योंकि लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार सीएम नायब सिंह सैनी मीटिंग्स भी करते रहते हैं कि अपराध को कैसे कम किया जाए। तो चलिए, सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कार्तिक जुड़ गए हैं दिल्ली से। कार्तिक, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। हरियाणा में अपराध जो है वो बहुत तेजी पकड़ रहा है और इसके ऊपर ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो गृह मंत्रालय की जितनी मेरी जानकारी है, जो गृह मंत्रालय भी संभालते हैं, वो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिंतित है। और अपराध की दुनिया बहुत तेजी पकड़ रही है हरियाणा में। मैंने कल ही आपके चैनल पे देखा कि एक लड़की को दहेज की वजह से मार के उसी के अपने परिवार वालों ने मार के फेंक दिया, जो कि बहुत ही गंभीर अपराध है। उसके अलावा चोरी, डकैती, बैंक रॉबरी, ऐसे अपराध भी सामने आ रहे हैं। मैं मानता हूँ इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है, मगर मैं चाहूंगा कि जनता, हरियाणा की जो जनता है वो भी इसमें उनका साथ देगी। कई बार देखा गया है कि कई लोग अपराध, छोटे मोटे अपराधों को रिपोर्ट ही नहीं करते। वो उन्हें ऐसी ही मजाक समझिए, क्या हो गया, घड़ी ही तो चोरी हुई है, पॉकेट ही तो गया, थोड़े पैसे गए हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं करते। कितने अपराध रिपोर्ट होते ही नहीं, जिस वजह से पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती और उन्हें जनता का कॉपरेशन भी नहीं मिलता। साथ ही साथ मैं जनता जो है वो पुलिस से थोड़ा डरती भी है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो लोग सामने आए, अपराध के बारे में बताए, जितना हो सके पुलिस का सहयोग करें। और जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं हरियाणा से, मैं उनसे शुक्रिया कहना चाहूंगा कि वो अपराध को कंट्रोल करने की जितना हो सके कर रही है। खासकर सीएम साहब से शुक्रिया कहना चाहूंगा
साथ ही साथ मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जितनी हो सके मुस्तैदी बढ़ाएं और जितना हो सके सतर्क वो भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बेहद शुक्रिया कार्तिक, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने कहा कि कई ऐसे क्राइम हैं, कई ऐसे अपराध होते हैं जिनको लोग जो है वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। ये एक और बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि लोग आमतौर पर ये सोच लेते हैं, जैसे कि हमारे दर्शक ने कहा कि छोटी मोटी चोरी हो जाना या फिर कुछ चीजें आपके साथ ऐसे हो जाना जिसको आप नेगलेक्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको अगर लापरवाही में ले रही हैं तो ये भी एक गलत है और इससे और भी ज्यादा अपराध जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप इसको समझिए कि अगर आपके साथ छोटी से छोटी भी कोई घटना होती है तो आप उसकी रिपोर्ट जरूर कराएं, आप पुलिस को उसकी शिकायत जरूर करें, ताकि ऐसे में जो वो चोर होते हैं उनको और भी जज्बा बढ़ जाता है। अगर आप रिपोर्ट नहीं कराएंगे और अगर उन्होंने जो क्राइम करना था वो किया, उसके बावजूद उनके साथ कुछ नहीं हुआ, तो वो दूसरा क्राइम करेंगे, तो ऐसे में उनको और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता है और भी ज्यादा फिर वो क्राइम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर एक बार किसी के साथ क्राइम किया गया, अगर वही शख्स रिपोर्ट कराए और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, उस बदमाश को पकड़ा जाएगा, तो शायद वो आगे इस तरीके से ना करे। तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी है, आपको भी सजग रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अपना खुद का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपके पास, आपके आसपास कहीं कोई क्राइम होता है या फिर आप के आसपास कुछ लोग इस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं, चाहे वो चोरी चकारी हो या फिर कोई बड़ा क्राइम हो, तो आप उसकी भी रिपोर्ट जो है करा सकते हैं। और पुलिस प्रशासन को जाकर या फिर अपने नजदीकी किसी पुलिस स्टेशन में जाकर आप उस चीज को बता सकते हैं कि आपके आसपास इस तरीके से कोई अपराध हो रहा है, ताकि अगर पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिलेगी, सूचना मिलेगी, तो वो एक्शन ले सकती है। तो ऐसे भी आप हरियाणा सरकार का, पुलिस प्रशासन का साथ दे सकते हैं। तो जनता अगर जागरूक होगी तो प्रदेश तरक्की करता है। ऐसे में अगर अपराध हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि और भी ज्यादा ग्राफ बढ़ रहा है, तो आप खुद भी अगर साथ देंगे, खुद भी आप समझेंगे, तो कहीं ना कहीं इस ग्राफ को, इस क्राइम के ग्राफ को कम किया जा सकता है। सुनील, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या कुछ आप कहेंगे? सुनील जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अपराध हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है जी। लेकिन अपराधियों को नकेल कसने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। जी। हमने हाल ही के दिनों में देखा है, कुछ महीनों से सरकार ने ऐलान कर रखा है कि या तो आप अपराध करना छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। अपराध करोगे तो हरियाणा में चैन से रह नहीं पाओगे। और इसका पूरा असर देखा भी जा रहा है कि दौड़ा दौड़ा के अपराधियों को मारा जा रहा है जी। और अपराधी अपराध करने में डर रहे हैं, संकोच खा रहे हैं कि अगर हम अपराध करेंगे तो हमारा यही असर होगा। तो इसलिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए जी। और लेकिन अपराध इस तरह बढ़ चुका है कि उसका जो सफाई करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन ये रफ्तार जो है सरकार ने बढ़ा दी है अपराधियों को मारने के लिए। तो आने वाले वर्षों में, कुछ वर्षों में इसका खास असर देखने को मिलेगा कि अपराध जरूर कम होते हुए नजर आएंगे। सुनील जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी रहेगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, आप भी कह रही हैं कि हरियाणा सरकार लगातार इसको लेकर कार्य कर रही है, पुलिस प्रशासन भी सजग है और बदमाशों को पकड़ा भी जा रहा है, क्राइम ग्राफ कम हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि उसके बावजूद क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से भी जो क्राइम है वो बढ़ रहा है? समाज में नैतिकता का पतन होते जा रहा है और संस्कार विहीन समाज जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। जब तक बच्चों में संस्कार नहीं डाले जाएंगे तो होने वाले बड़े बच्चे जो हैं संस्कार विहीन नहीं होंगे, जो नशा की ओर जाएंगे, अपराध की ओर जाएंगे। तो एक अच्छा खासा इनका संख्या है जो इस तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए सरकार योगा के माध्यम से युवा को योगा में जोड़ रही है, इसलिए स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रही है या नशा मुक्ति कार्यक्रम चला रही है, ताकि युवा पीढ़ी जो है अच्छा व्यवहार सीखे, अच्छा कदम उठाए। सरकार लगातार प्रयासरत है और इसका असर देखने को मिलेगा। और स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है इसे शिक्षा ले, सबक ले और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया सुनील जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, लगातार एक नंबर हम फ्लैश कर रही हैं टीवी स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आप अपराध को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या हरियाणा प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह आप क्या कुछ मानते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपके सामने रखते हैं, अनेकों मुद्दे आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ये आपका ही अपना मुद्दा है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, क्योंकि आपके आसपास डेली आप देखते होंगे कहीं ना कहीं किसी जिले में या फिर आपके आस पड़ोस में अपराध हो रहा है, यानी कि क्राइम हो रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्राइम होता है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे और इस कार्यक्रम के जरिए आप हल्ला बोलिए,
आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, या फिर आप क्या सोचते हैं क्राइम ग्राफ को लेकर, क्राइम को लेकर, पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है, क्या पुलिस प्रशासन के काम से खुश हैं या फिर नाखुश हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। या फिर अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं वो अपनी राय साझा करते हैं और जो भी सवाल हम जनता के सामने रखते हैं वो उसके बारे में बताते हैं कि वो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। जैसे कि जो दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि नशे से भी अपराध लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार लगातार नशे को लेकर भी अभियान चला रही है, साइक्लोथॉन यात्रा जिसको कहा जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि हरियाणा नशा मुक्त रहे। क्योंकि देखिए, जब कोई युवा नशे की तरफ बढ़ता है या फिर कोई भी वर्ग अगर नशे की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अपराध और भी ज्यादा उस चीज से बढ़ रहे हैं। तो कुछ वजह जरूर है इस अपराध को लगातार बढ़ने की, और इस चीज को समझ रहे हैं लोग भी और आपको भी समझना जरूरी है। तो जो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और ये राय सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए जो भी लोग जुड़ते हैं वो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके जीवन में इन चीजों का फायदा जरूर होता है। अगर अपराध को लेकर आज हम इस मुद्दे पर आए हैं और बात कर रहे हैं तो आप भी इन चीजों से काफी सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे अपराध को कम किया जा सके, कैसे आप जनता यानी कि जनता जनार्दन कैसे सरकार और प्रशासन का साथ दे सकती है। अपने आसपास के एरिया को आप समझ लीजिए कि वहां पर कोई अपराध ना हो, और अगर हो रहा है तो आप इसकी जानकारी पुलिस को भी दे सकते हैं। तो आप किस तरीके की चीजें पुलिस प्रशासन और सरकारों से भी चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या अभी भी जागरूकता की कमी है? जैसे नशे को लेकर एक जागरूकता अभियान सरकार चलाती है, ऐसे क्या आपको लगता है कि अपराध को लेकर भी चलाना चाहिए, कुछ नई नई चीजें अभियान चलाने चाहिए जिससे कि लोग जागरूक हों? और आपको क्या लगता है कि वाकई जो जनता है वो जागरूक नहीं है जिसकी वजह से लगातार अपराध हो रहा है? या फिर आपके क्या कुछ जहन में सवाल हैं आज के इस मुद्दे को लेकर? आप टीवी स्क्रीन पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी या फिर जो भी आप राय साझा करना चाहते हैं वो राय साझा कर सकते हैं। तो देखिए, अपराधियों से कैसे हरियाणा सरकार निपटेगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? अपराध को खत्म करने के लिए क्या है सरकार का प्लान? और जो सरकार प्लान बना रही है, यानी कि लगातार जो बैठक हुई उसके बाद से जो दिशा निर्देश दिए गए, पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दिया गया, आपको क्या लग रहा है? लगातार जिस तरीके से बदमाशों की धरपकड़ हो रही है, कार्रवाई उन पर हो रही है, सजा उनको दिलाई जा रही है, चीजें जब्त की जा रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग में अपराध किया जा रहा हो, किसी वर्ग में क्राइम किया जा रहा हो, आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो चीजें हो रही हैं वो सही स्तर पर हो रही हैं और उससे फायदा हो रहा है? हरियाणा प्रदेश में आप भी रहते हैं, जो लोग दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो हमें देखते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेकर क्या सोच रहे हैं कि क्या वाकई जिस तरीके से सख्ती दिखाई जा रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, क्या उसका फायदा आप देख पा रही हैं? और अगर नहीं, अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये जनता के लिए यानी कि यह आपके लिए कार्यक्रम है। हम आपके बीच के जो मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों से आप रिलेट करते हैं, उन्हीं मुद्दों को हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी राय साझा करिए, अपनी आवाज उठाइए। क्योंकि आप अगर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा आपकी? क्योंकि आपके लिए आपकी आवाज उठाना बेहद जरूरी है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा हो। तो देखिए, लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। सूबे सिंह जुड़ गए हैं कैथल से हमारे साथ। सूबे सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? मैडम, योग दिवस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है योग जी। जी, योग के साथ साथ जो अपराध पे आप कह रहे हैं, अपराध कैसे रोकी? अपराध रोकने के लिए रोजगार भी बहुत जरूरी है जी। युवा पे रोजगार नहीं है जी। युवा रोजगार की कमी से नशा भी कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको रोजगार दे जी। ठीक है, शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, जो सूबे सिंह हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं कैथल से, उन्होंने एक और वजह बताई है। उनका कहना है कि जिनके पास रोजगार नहीं है वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, नशे करते हैं, और जब नहीं कमा पा रहे हैं तो अपराध करते हैं, यानी कि चोरी चकारी करते हैं। ये एक बड़ी वजह सूबे सिंह जी मानते हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े। तो ऐसे ही किन किन वजहों को आप मानते हैं जिसकी वजह से अपराध लगातार बढ़ रहा है, और किन वजहों से उन चीजों को सही किया जा सकता है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं कि अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर लगाम किस तरीके से लगाई जाए, या फिर हरियाणा सरकार जिस तरीके से सख्त कदम उठा रही है वो उनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो कदम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से सख्ती दिखाई जा रही है, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सतर्क है, सजग है, क्या उनसे अपराध कम हो रहे हैं? या फिर आपके पास भी कुछ सुझाव हैं जिनको आप साझा कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं अपराध को लेकर, कैसे इसे कम किया जा सकता है, और कौन कौन सी वजह आप इसको मानते हैं कि किन किन वजहों से लगातार जो अपराध है वो बढ़ रहा है? तो देखिए, सरकार
चेतावनी तो जरूर देती है, लेकिन जो भी लोग अपराध कर रहे हैं, जो क्राइम करते हैं, शायद उन लोगों को यह समझ में नहीं आता, उन बदमाशों के समझ में नहीं आता है कि अपराध करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका नुकसान होगा, जिसके साथ आप कर रहे हैं उसका नुकसान होगा। और देखिए, आप भी ये देख पा रही हैं, जनता ये देख पा रही है और सभी ये समझ पा रहे हैं, जो बदमाश है वो भी समझ पा रहे हैं कि अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आज ना सही लेकिन कल आप जरूर पकड़े जाएंगे और उसके बाद आपके साथ, आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, आपको सजा जरूर मिलेगी। तो फिर ऐसा क्राइम करना ही क्यों जिसमें आपको जेल जाना पड़े, आपके परिवार उसके पीछे से दुखी हो, समाज में आपकी बदनामी हो, समाज आपके बारे में गलत सोचे। तो अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं, अपने आप को आप समझा सकते हैं कि ऐसी चीजें करने से जीवन नहीं जिया जाता। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि लोगों को भी समझने की जरूरत है, चाहे वो छोटा मोटा क्राइम ही क्यों ना हो, छोटी मोटी चोरी जिस तरीके से लोग करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्राइम ग्राफ है कम होता नजर आएगा। और इसके अलावा जिस तरीके से बड़े लेवल पर जो क्राइम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर भी ये डिपेंड करता है। रमेश कुमार एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। रमेश जी, क्या कुछ कहेंगे? मैम, ये जो अपराध हो रहे हैं सब मेन कहानी है, यानी कि आपने पता है कहावत है, खाली दिमाग से तान नगर होता है मैम, ठीक है जी। अगर बच्चे मान जो 18 साल से नीचे है, 18 साल से ऊपर है, जो 30 साल जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके पास काम नहीं है, अगर वो काम करेंगे घर से, शाम जैसे जाएंगे, सुबह 8-9 बजे काम पर जाएंगे और शाम को जैसे 5 बजे घर पर आएंगे, तो ऐसे ही काम करने की उनको माने नौबत नहीं आएंगे, वो अपने काम से घर पर रोटी खा के आराम से सोएंगे, ठीक है मैम। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि खाली दिमाग के शैतान घर होता है, अगर वो काम पर जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं कम से कम है वो काफी कम होंगी, ठीक है मैम जी। चलिए, बेहद शुक्रिया रमेश जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। लाजपत हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। लाजपत जी, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी अपराध करने लग गए हैं जी, नशे के शिकार हो चुके हैं। तो सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य शिक्षा भरी की जाए ताकि लोग अपराधों से दूर रहें और ज्यादा से ज्यादा पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी कई बार ढीला रवैया कर देता है, तो फिर लोग करने लग जाते हैं जी, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी कई बार ढीला रवैया रहता है। तो क्योंकि पूरी सख्ती होना जरूरी है, चाहे वो मेडिसिन की दुकान हो, चाहे कैसे भी किसी प्रकार की हो, जो पाबंदी लगाई है उसको धीरे से लगाना चाहिए, बीच में ढील नहीं छोड़नी चाहिए जी, मेरा ये कहना है। चलिए, बेहद शुक्रिया लाजपत, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। कपिल एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोज ये जो मर्डर हो रहे हैं, कत्ले हो रहे हैं हरियाणा में, तो उसकी सरकार क्या कर क्या रही है? तो देखिए, लगातार अपराध जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, क्योंकि जो दर्शक सोचते हैं वो अपनी राय को साझा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो लगातार जो हम नंबर फ्लैश करते हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं, अनेकों मुद्दे उठाते हैं और ऐसे मुद्दे जो आपके जीवन से रिलेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्राइम हमारे समाज में, हमारे जिलों में, हमारे राज्य में, हमारे देश में ही होता है और इन चीजों के, उन क्राइम के बीच में हम रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है इन चीजों को समझना, क्राइम से दूर रहना और अपने आप को सतर्क रखना। कपिल एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कपिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो मैम, बस मैं वही बोल रहा था कि रोज ये जो मर्डर हो रहे हैं, कभी कहीं लाश घड़ी मिल रही है, कटी हुई मिल रही है, अब कोई शराब ठेके पे रेड पड़ रही है, तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? रोज कभी कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। तो बस यही एक रिक्वायरमेंट है कि जो स्टेट है हमारा थोड़ा सेफ रहे, सरकार से भी थोड़ी उम्मीद रहती है जी, बस यही मेरी रिक्वायरमेंट है। चलिए, बेहद शुक्रिया कपिल, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। देखिए, सरकार से गुहार लगा रही हैं वो कि अब सरकार इस चीज को समझे। हालांकि सरकार तो समझ रही है, बदमाशों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरी तरीके से कई सारी चीजें की जा रही हैं, सख्ती दिखाई जा रही है, पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दिया गया, उसके बावजूद भी लगातार क्राइम ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। तो अपराधियों से कैसे निपटेगी हरियाणा सरकार, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि हरियाणा सरकार लगातार बदमाशों को चेतावनी भी दे रही है, या तो बदमाशी छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो।
साफ तौर पर ये हिदायतें दे दी गई हैं, ये निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि इसे चेतावनी समझा जाए। गौरव फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैडम, मैं यही कहना चाहूंगा कि तो जो ये डेली देख रहे हैं ना, अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। क्राइम तो ऐसे हो रहा है, पता नहीं जैसे आलू मूली जैसे छीनी जाती है ना कहीं पे शादियों में, उस तरीके से फरीदाबाद तो बिल्कुल ऐसा बन गया है कि यहाँ पे तो डेली मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसे मामले होंगे जो छुपा दिए जाते होंगे, जहाँ तक मीडिया नहीं पहुंच पाती है। डेली नहीं तो कौन किसकी बीवी को मार रहा है, कौन किसकी बेटी को मार रहा है, कोई पति को मार रही है औरत, इस तरीके के मामले। ये तो चलो ठीक है, चलो जो पुलिस इन चीजों में कुछ कर नहीं सकती क्योंकि घर घर थोड़ी बैठेगी पुलिस, लेकिन उसके बाद कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस को देखना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि लोग रोड पे किसी का मर्डर कर रहे हैं, कुछ कहीं 50-100 रुपए के चक्कर में मर्डर कर देते हैं। तो जो अपराध, ये फरीदाबाद की नहीं कह रहा मैं, पूरे हरियाणा और दिल्ली या दूसरे भी क्षेत्रों में जो जितने बढ़ रहे हैं, इन पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, पुलिस को एक्टिव करना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। क्योंकि आम लोग ना घर से बाहर निकलने से पहले डरता है कहीं हमारे साथ ही वारदात ना हो जाए, कहीं इस तरीके की सामना ना करना पड़े। तो इसलिए क्योंकि सरकार अगर एक्टिव नहीं रहेगी, इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेगी, तो आम लोग तो सुरक्षित है नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार को इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जिस तरीके के जो अपराध के मामले इतने बढ़ रहे हैं तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया गौरव, आप जुड़े, आप अपनी राय रखी और इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपने राय रखी कि क्या कुछ आप अपराध को लेकर लगातार सोच रहे हैं, अपराध के खात्मे को लेकर क्या सोच रहे हैं, या फिर अपराध क्यों बढ़ रहा है उसको लेकर भी आपने राय रखी। लगातार हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं और हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़िए। इस जो नंबर हम लगातार फ्लैश करते हैं टीवी स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप कॉल करिए और हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखिए, क्योंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी राय हमारे लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम के जरिए कि इस कार्यक्रम में हम आपके बीच के मुद्दों को उठाएं और आप उन मुद्दों पर अपनी राय रखें। और अगर आप कुछ साझा करना चाहते हैं, अपना कोई वाक्य साझा करना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं सरकार से कोई गुहार लगाना चाहते हैं कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे, तो इस कार्यक्रम के जरिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़िए और अपने अनेकों मुद्दे जो हम लाते हैं उन पर आप अपनी राय रखते रहिए। तो फिलहाल जो हम आपको आज जिस मुद्दे पर हमने बात की वो है अपराध की लगातार हरियाणा में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। पुलिस की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चीजें की जा रही हैं, सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, हिदायतें दी जा रही हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम है वो बढ़ रहा है। तो देखिए, जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नागरिक का जागरूक होना, अवेयर होना इस बात को की ओर इशारा करता है कि आप अगर जागरूक हैं तो कहीं ना कहीं चीजों को कम किया जा सकता है।